ये पार्ट 2 है, इसलिए कि वीडियो कट हो गया था तो मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो फिज़िकल टेस्ट जो होगा आपका उसमें आपका देखिए हाइट मैंने बता रहा था, हाइट होगा और हाइट में जो अच्छी हाइट वाले होंगे उनको प्रीफर किया जाता है, लेकिन उनके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जैसे रनिंग। तो रनिंग में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रनिंग, इसलिए रनिंग आप 1-2 दिन में जो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसको करिए और रनिंग आपका अच्छी होनी चाहिए। रनिंग जो है का जो टेस्ट होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस है बीम का। बीम है और बीम के बाद पुशअप, पुशअप के बाद सिटअप, फिर उसके बाद मेडिकल मीन्स हाथ पैर और तमाम सारी चीज़ें जो चेक करते हैं। आर्मी का जो रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करते हैं। ये सब होने के बाद आपका रिटर्न होता है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि रिटर्न में क्या होगा। तो रिटर्न में ये होता है कि आपके डिफेंस से रिलेटेड, एनसीसी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स है ना, और आपके लेवल पर जो आप इंटर परीक्षा पास करके आए उसके लेवल पर कुछ सामान्य जानकारी होती है, कौन क्या है ना, चाहे मंत्रालय में, चाहे प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध घटनाएं, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना चाहिए और कोई करंट अफेयर्स का जो बुक हो, कौन क्या है, ये सब चीज़ें, इसको भी आप रक्षा मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सब सारी चीज़ें आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। और इसके बाद फिर आपका इन सब से मिला करके जो मेरिट बनता है, सब में जितना नंबर पाएंगे जो मेरिट सबसे अच्छी होती है उन्हीं को आप प्रायोरिटी लिस्ट में आप देखते हैं कि रैंक उसी हिसाब से बनता है। और दूसरा मैं महत्वपूर्ण एक बात जो आपसे बताना चाहता हूँ कि इन सब के बाद भी एक अलग से भर्ती होती है जिसे हम बोलते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़। और आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने, ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, इस तरह की चीज़ें बजाना अच्छा आता है, कोई गाना गाना अच्छा आता है, किसी स्पोर्ट में आप हैं अच्छे जो कि नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का या कॉलेज लेवल का, मंडल लेवल का, जिला स्तर का, इस तरह कोई एक्टिविटी आप पार्टिसिपेट किए हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसके आधार पर भी आपकी अलग से जो है वैकेंसी कर ली जाती है। तो इसमें आप उन भीड़ से अलग हो जाते हैं जहाँ पर आपको तमाम सारे लोगों के साथ, तो आप मतलब फेल होते हुए भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए उन लोगों के लिए वेटेज है जो कि इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और महत्वपूर्ण सबसे अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तमाम सारी चीज़ें अफवाहें भी उड़ती होंगी विभिन्न कॉलेजों पर, बटालियन स्तर पर, कि कहीं से पैसे से ले कर के भर्ती होगी या कहीं से किसी तरह की जुगाड़ यानी सोर्स या पैरवी, इस तरह की बातें चलती होगी, तो पूरी तरह से निराधार है। ये आप जान लीजिए कि जिस तरह से ये क्राइटेरिया रखा गया है, ये किस क्राइटेरिया में फुलफिल होने पर ही आपको नियुक्ति होगी, भर्ती में मतलब आप चयन किए जाएंगे। अदरवाइज़ कोई और उपाय, कोई और व्यवस्था नहीं है। तो कृपया आप ये ध्यान दें कि किसी भी तरह के किसी बहकावे में न आएँ और अपने धन की, अपनी प्रतिष्ठा की पूरा ख्याल रखें और किसी तरह की गलतफहमी में ना पड़ें। आप पूरी तरह ईमानदारी से तैयारी करें और पूरा विश्वास करें कि यह भर्ती से पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक हो रही है। ये हमें बटालियन से भी एक निर्देश आया है कि इस तरह की चीज़ें तमाम सारे कॉलेजों में चल रही है। किस कॉलेज में इसकी सूचना नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें उड़ती हैं हवा में। हवा की बात हवा में है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये भर्ती पूरी ईमानदारी से हो रही है। अगर कहीं किसी समय हुआ भी होगा तो वो बदल चुका है। अब परिस्थितियाँ पूरी तरह से एकदम पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। तो आप निश्चिंत होकर के अपने जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित हों और जो रिजल्ट आए उसे आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे खुशी के साथ, पूरे सहृदयता के साथ आप स्वीकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।